अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल बैठक और मैं आपका होस्ट यासिर अमीन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप न्यूजीलैंड कैसे आ सकते हैं और किस तरह आप सी के ऊपर जाके जॉब तलाश करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन वीडियोस के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस मुझे आए और वो पूछ रहे थे कि न्यूजीलैंड में एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं और क्या हम वहाँ पे आके कुछ सेविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम अकेले आते हैं तो फिर क्या बेनिफ़िट होगा, अगर हम फैमिली के साथ आते हैं तो फिर क्या बेनिफ़िट होगा, वहाँ वहाँ पे अकोमोडेशन कॉस्ट क्या है। इस तरह के काफ़ी सारे सवालात आए, तो इसलिए मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसमें मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊँगा। इसमें ये जो भी मैं आपको डिटेल बताऊँगा ये हाई लेवल डिटेल होगी। एग्जैक्ट तो जो भी यहाँ पे आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम देखते हैं कि ये एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं एक एक्सेल शीट है, इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे आ रहा है वो पर आवर सैलरी $30 पर आवर ले रहा है एटलीस्ट। उसके बाद वो उसकी जो टाइमिंग है वो 40 आवर्स पर वीक है। तो 30 × 40 टोटल वीकली अर्निंग $1200। तो इसमें हम देखते हैं कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो पूरे साल की जो सैलरी है वो ये जिसके ऊपर अभी माउस है, ये पूरे साल की 62,400 ये पूरे साल की सैलरी है। तो इसके ऊपर मेन क्वेश्चन ये था कि टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे होती है और कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा और टैक्स के बाद हमारे पास एक्चुअल सैलरी क्या बचेगी। तो न्यूजीलैंड में टैक्स सिस्टम जो है वो स्लैब बेस पे है। ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस साइड पे कि अगर आपकी सैलरी 14,000 तक है अप टू 14,000 पर ईयर तो उसके ऊपर टैक्स है 10.5%। अगर आपकी सैलरी 14,000 से लेके 48,000 तक है तो उसके ऊपर टैक्स है 17.5%। अगर आपकी सैलरी 48,000 से 70,000 के दरमियान है तो आपको टैक्स पड़ेगा 30%। तो इसी तरह ये बाकी स्लैब्स भी हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले तो ये अब स्लैब देखें 14,000 तक, तो हम ये 22,000 में से 14 निकालते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं 10.5% के हिसाब से। तो ये बनता है $1,470 टैक्स। उसके बाद 14 से लेके 48,000 तक ये बनता है 34,000। 34,000 के ऊपर टैक्स होगा 17.5%। तो ये अमाउंट बनेगी $5,950। उसके बाद जो 48,000 से ऊपर की अमाउंट है वो है 14,400 इस ईयरली इनकम के हिसाब से। तो इसके ऊपर टैक्स है 30% जो कि बनती है अमाउंट $4,320। तो अगर हम इन तीनों कैलकुलेशन को ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल टैक्स बनता है 11,740। ये टैक्स है 62,400 सालाना इनकम के ऊपर। जो हमारे पास टैक्स के बाद जो अमाउंट बच जाएगी वो है $50,660। ये तो हमारी इनकम हो गई पूरे साल की। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन ईयरली बेस पे ही होती है और जो सैलरीज और वेजेस है वो मोस्टली वीकली, समटाइम्स बाई वीकली और मंथली भी होती हैं, बट मोस्टली यहाँ पे वीकली ही होती हैं। ये तो हमने कवर कर लिए कि आपके पास इनकम कितनी बच जाएगी आफ्टर टैक्स अगर आपकी सैलरी $30 पर आवर हो और आप एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो। अगर 40 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, कम करेंगे तो डिक्रीज़ होगी। इसी तरह आपकी
सैलरी है। तो ये मैंने फिगर अज्यूम किए हैं ताकि मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा सकूं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस किस तरह के होते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। इसमें मैंने एक्सपेंसेस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है कि अगर आप सिंगल हैं तो उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं अप टू 2 किड्स तो उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, और अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके क्या एक्सपेंसेस हैं। अगेन ये एक बहुत हाई लेवल एस्टिमेशन है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो अकामोडेशन है वो सिंगल के केस में मैंने अज्यूम किया है 150। वो इसलिए कि आप एक किसी के साथ शेयरिंग में रह लेते हैं। शेयरिंग में ये है कि किसी के पास ऑलरेडी 4 बेडरूम हाउस उसने रेंट पे लिया हुआ है और आप उसमें से वो आपसे कहता है जी कि 150 मैं आपको एक रूम दे दूंगा, तो एक रूम आपको 150 में मिल जाएगा। उसके बाद ग्रोसरी अज्यूम की है मैंने $100, इतना ही है। अगर सिंगल बंदा है तो $100 पर वीक इनफ है। यूटिलिटीज़ यहाँ पे मंथली होती हैं तो अराउंड 200 और उसको वीक पे डिवाइड किया जाए तो 50, और एंटरटेनमेंट ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए $50 मैंने रखे हैं। तो आपका अगर आप यहाँ पे अकेले हैं तो अराउंड 350 से 400 आपका, अराउंड 300 से 400 आपका एक्सपेंस हो सकता है। अगर हम अर्निंग को देखें, आपकी अर्निंग 1200 है और आपका एक्सपेंस 400 है, तो आफ्टर टैक्स आपको तकरीबन 600-700 आप सेव कर सकते हैं एक हफ्ते का इजीली। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो और ज़्यादा भी सेव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी, अगर यहाँ पे आप एज ए फैमिली आते हैं, अगर आप एज ए फैमिली आते हैं तो ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस आपको एक अलग से घर लेना पड़ेगा। अलग से घर लेते हैं, उसमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, आपको एटलीस्ट 2 बेडरूम अपार्टमेंट या हाउस मिलेगा। अगर 2 बेडरूम लेते हैं तो उसका जो एक्सपेंस है वो बिटवीन 350 टू 500, तो मैंने अज्यूम किया है 400 में आपको ज़्यादा पुराना भी नहीं और ज़्यादा नया भी, नॉर्मल सा आपको घर मिल सकता है। उसके बाद ग्रोसरीज हैं, क्योंकि आप के यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि बच्चे भी हैं और आप खुद भी हैं, तो आपका खाना पीने का एक्सपेंस अराउंड मैंने अज्यूम किया है 250 और इतना ही होता है। उसके बाद यूटिलिटीज़ 100 और एंटरटेनमेंट के लिए 100। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका एक्सपेंस विद 2 किड्स ये आलमोस्ट 850 है। यहाँ पे भी आपकी अर्निंग, अगर मैं अर्निंग को देखूँ तो वो 1200 पर वीक आफ्टर टैक्स ये अज्यूम करते हैं रह जाती है जी। हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टोटल ईयरली अमाउंट्स, इसको हम डिवाइड करते हैं 52 से, तो ये वीकली अर्निंग आपकी आ गई 974। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपका एक्सपेंस है 850, तो आपकी सेविंग बहुत कम होगी। 974 और 850 अराउंड 100 टू 200 आप डॉलर सेव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एज ए फैमिली हैं तो आपकी वाइफ भी यहाँ पे काम कर सकती है या आपका हस्बैंड भी यहाँ पे काम कर सकता है, तो आपका उससे ये होगा कि आपकी अर्निंग डबल होगी। डबल होने से आपकी सेविंग भी ज़्यादा होगी। तीसरा पार्ट हम देखते हैं जी कि फैमिली मोर देन 2 किड्स, अगर मोर देन 2 किड्स हैं तो आपको एटलीस्ट 3 बेडरूम हाउस यहाँ पे लेना पड़ेगा। 3 बेडरूम हाउस की रेंज 400 से 600 के दरमियान है, डिपेंड करता है घर नया है, पुराना है या मीडियम है।
तो मैंने यहाँ पे मीडियम एज्यूम करके इसको 500 लिखा है। 500 ग्रोसरीज अगेन 252 300 विथ 3 किड्स इनफ। और यूटिलिटीज़ और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वो अगेन आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस हो जाएगा 950 से 1000 या 900 से 1000। तो ये अगेन आपकी अर्निंग के राउंड अबाउट है। इट मीन्स कि इस केस में आपको सेविंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर सेविंग नहीं है, बस आप यहाँ पे आएंगे, ये जॉब करेंगे और आप अपना जो भी कमाएंगे वो स्पेंड करेंगे। अगेन यहाँ पे अगर आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड वो भी जॉब करते हैं तो फिर आपकी सेविंग हो सकती है। तो ये जी मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं। ये बड़ी मैंने हाई लेवल डिटेल बताई है। बाकी आप जो भी यहाँ पे आता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाहर से कितना खाते हैं और घर के अंदर कितनी कुकिंग करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप बाहर से ज़्यादा आउटिंग करते हैं तो वो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वो आपके बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम फैमिली के साथ आते हैं तो बच्चों का एक्सपेंस, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों का मेडिकल वो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बच्चों की स्कूलिंग बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। बच्चों का मेडिकल बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी ये पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।